अमेरिका में अब इंटरेस्ट रेट का ऐलान हो चुका है। एक तवील अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था कि इसमें कमी होगी या इजाफा होगा, और फिर इसी कमी बेशी के एतबार से गोल्ड प्राइस ने फ्लक्चुएट होना था, लेकिन इसको स्टैटिक रखा गया। और उसके बाद हमने देखा कि इसे स्टैटिक रखने के बावजूद भी थोड़ा सा एक रेज इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट्स में आया, जो कि $4000 के अराउंड ट्रेड कर रही थी। वो अब स्पॉट गोल्ड 4100 पर पहुँच चुका है, लेकिन कोई बड़ा जंप या बड़ा ब्रेक थ्रू हमने इसमें नहीं देखा। अगर इसमें थोड़ा बहुत हम ये देखते हैं कि गिरावट होती इंटरेस्ट रेट में, तो शायद बहुत तेज़ी के साथ गोल्ड की मार्केट ऊपर जाती। लेकिन अब उन प्रेडिक्शंस का क्या होगा जो कि गोल्ड प्राइस के हवाले से अगले 3-4 महीनों के लिए की गई थी, इस साल के आखिर तक की गई थी, क्या अब भी वो सूरत हाल मुमकिन हो सकेगी, वहाँ तक सोने का जाना मुमकिन होगा या फिर नहीं? इस पर हम बात करेंगे। फयाज गोल्ड डीलर है, हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये हमने देखा कि स्टैटिक रखा जाना इस वक्त इंटरेस्ट रेट को गोल्ड मार्केट पर, इंटरनेशनल मार्केट पर किस तरह से असरअंदाज होगा? अब ये कीमतें स्टैटिक रहेंगी ना, इनमें कोई ख़ास बड़ी कमी आएगी ना कोई बड़ा इजाफा होगा? जी, अस्सलाम वालेकुम अरबाब साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। आपने मुझे इस पे लिया और मेरे व्यू को, पॉइंट ऑफ व्यू को जानने की कोशिश की। अच्छा सर, गुजारिश ये है कि इसमें जो भी आपने बात की, जो इंटरनेशनली जब देखा जा रहा था कि जो इंटरेस्ट रेट जो कट होने के चांसेस थे कि या एक चांसेस थे कि जिसको शायद इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा, लेकिन वो स्टैटिक रहे। और जिस तरीके से भी आपने बताया, क्योंकि उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, जिसकी वजह से एक चीज़ थी, लोगों के अंदर तासुर पाया ये जा रहा था कि अगर गोल्ड रेट्स इसका जो इंटरेस्ट रेट है बढ़ने में, डॉलर मजबूत होगा और लोगों की जो इन्वेस्टमेंट्स है वो डॉलर की तरफ चली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अभी सूरत हाल ये है कि जो पिछले दिनों में आपने देखा था, खास तौर पे ये जंगी सूरत हाल चल रही थी ईरान और अमेरिका की हवाले से भी, जब जंग रुकी और थोड़ा सा गोल्ड प्राइस नॉर्मलाइज हुए, लेकिन फिर दोबारा वो चीज़ें चलना शुरू हो गई। और इसके तहत अभी जो गोल्ड के ऊपर जो इफेक्ट है वो अब $4094 या $4100 के ऊपर मार्केट इस टाइम पे फ्लोट कर रही थी। लेकिन ये असल में एक्चुअली मामला ये है कि ये बिल्कुल एक जगह पे स्टेबल है इस टाइम पे। जो ज़्यादा चांसेस था कि शायद थोड़ा सा इसको डिप मिलेगा, तो वो भी चांसेस था कि $3900 कुछ डॉलर के ऊपर एक औंस आएगा या 4000 तक, लेकिन वो भी अभी तक ऐसी सिचुएशन नहीं रही। लेकिन इसने गोल्ड प्राइस को अपने नॉर्मल रखा और अभी तक स्टिल वही चल रही है। बाकी आपने जो सवाल किया कि मार्केट प्राइस की जो गोल्ड की हम प्रेडिक्शन देख रहे थे इन फ्यूचर के हवाले से, तो इन फ्यूचर में अभी भी हमने यही बात कहेंगे कि देखें, जो दिसंबर की जो प्रेडिक्शन थी, नवंबर और दिसंबर की, तो वो ऑब्वियसली अभी तक बज़ाहिर तो नजर ये आता है कि वो ऊपर जाएगी प्राइसेस ना। लेकिन जो सूरत हाल अभी करंट जो सिचुएशन है, वो उसके तहत अगर हम देखते हैं, तो क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो इस टाइम पे स्टॉक के अंदर चला गया, ये मैंने पहले भी कई दफा बात की है थी, एआई के अंदर, एआई की कंपनीज में चला गया। और अभी रिसेंटली जो चाइना ने फिर दोबारा आगे जाके अपने जो बॉन्ड से जो यूएस डॉलर के जो बॉन्ड से उसको लिक्विडेट करके गोल्ड के अंदर लाने के, गोल्ड के अंदर लेके आ रहे हैं। इसी तरीके से तमाम दिगर जो कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स हैं, वो भी आगे जाके इस पोजीशन में है कि वो गोल्ड को बाइंग की तरफ लेके जाएं। तो अगर ऐसी सूरत क्रिएट होती है तो डेफिनेटली गोल्ड प्राइस पे इफेक्ट आएगा और गोल्ड प्राइस फिर ऊपर की तरफ जाएगी। सही। तो फैज़ साहब, इसका मतलब जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर था, जो 2-4 महीने को इस वक्त देख कर बैठा हुआ था, उसका गेम अब ऑलमोस्ट अमेरिका के इस फैसले से खत्म हो गया है। अब सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या लॉन्ग टर्म ट्रेडर ही मार्केट में सर्वाइव कर सकेगा, चूंकि शॉर्ट टर्म में तो अब कोई बड़ी इस वक्त तब्दीली नहीं होने जा रही इजाफे के एतबार से। असल में देखें अरबाब भाई के जो आप बात कर रहे हैं ना, शॉर्ट टर्म पे जो होते हैं ना, शॉर्ट टर्म का तो जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बड़ा लिमिटेड होता है। शॉर्ट टर्म के अंदर तो वो 1000 या 2000 तोले के ऊपर नीचे के ऊपर वो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, सेल और बाइंग कर रहे होते हैं। अच्छा, उसको तो जो इसके अंदर लालच करता है बेसिकली वो ज्यादा मरता है, वो परेशान होता है। और जो लॉन्ग टर्म के अंदर, अभी आपने बात की, कई दफा मैंने पहले भी बात की है कि लॉन्ग टर्म के अंदर आपको जो अपनी प्लानिंग करनी है वो 6 मंथ्स के ऊपर करनी है। और इसी तरीके से जो एक दरमियान में मिड टर्म का एक मैंने आपको कई दफा जिक्र किया कि जो मिड टर्म की जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो क्वार्टरली बेस के ऊपर होनी चाहिए, 3 मंथ्स के ऊपर होनी चाहिए। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अगर आपकी किसी भी जगह पे आपको लॉस का इस्तेमाल हो, तो आपको तीनों चीजों में जाके मिक्स एंड मैच करके आप अपनी चीजों को कवर करके ले जाते हैं, निकल जाते हैं। अब जो शॉर्ट टर्म के ऊपर जो चीजें चल रही हैं, देखिए शॉर्ट टर्म में अगर फ्लक्चुएट करती है जो मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, $40-50 भी, तो $40-50 1000, 2-3000 की मूवमेंट लेती है। तो जैसी वो मूवमेंट लेती है तो उसमें लोग बाइंग भी कर रहे हैं और सेलिंग भी कर रहे हैं। तो इसके तहत अगर शॉर्ट टर्म, लेकिन मार्केट से अवेयर रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो बंदा जो मार्केट से इन टच नहीं है और अवेयर नहीं है, वो डेफिनेटली फिर लॉस करता है, क्योंकि उसको बाद में पता चलता है कि जिस टाइम मार्केट ड्रॉप कर गई है या उसमें डिक्लाइन आ गया या मार्केट ऊपर चली गई है, तो उसको लेट पता चलता है। तो इसके लिए मार्केट के साथ इन टच रहना बड़ा जरूरी है। और फैज़ साहब, एक आखिरी ब्रीफ कमेंट कर दीजिएगा इस पर कि अब ये जो 5 लाख तक पाकिस्तान में लोग जाने की तवक्को कर रहे थे, अब उसमें शायद महीनों दरकार होंगे, अब वो दिनों का या हफ्तों का खेल तो नहीं रहा है।
नहीं, आप ठीक कह रहे हैं अरबाब साहब। उसमें ऑब्वियसली जो सिचुएशन अभी चल रही है, क्योंकि इंटरनेशनली देखें ना, ग्लोबली अगर आप चीज़ों को देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, हो गई हैं और फ्यूचर में भी चेंज होते हुए नज़र आ रही हैं। जो ब्लॉक्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं, तो जिसी तरीके से जो सूरत हाल क्रिएट हो रही है, लाज़मी बात है चाइना अपने जो करेंसी है यान को वो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ लिंक करने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि चाइना ये चाहता है कि डॉलर से हटके जो ट्रेडिंग, इंटरनेशनल ट्रेडिंग वो यान के साथ आ जाए, उसकी करेंसी के साथ आ जाए। तो ये वो सारी सूरत हाल है जो वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर एक चीज़ें सिनेरियो चेंज कर रही हैं। तो इसके तहत तो ये चीज़ें इम्पैक्ट तो रहेगा, लेकिन क्योंकि सही। मामला ये है कि ये मैंने कई दफ़ा कहा, डोनाल्ड ट्रंप साहब, क्योंकि मामला ये है कि वो एक ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, जब स्टेटमेंट देते हैं तो वो एक यू टर्न भी लेते हैं कई दफ़ा, और ऐसी स्टेटमेंट देते हैं कि जो मार्केट को मैनिपुलेट करती है। तो मेरी नज़र के मुताबिक से जो अभी शायद थोड़ा सा ये टाइम ज़रूर ले, लेकिन ऑब्वियसली ये दिसंबर तक हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर कि ये 5 लाख तक जो आप कह रहे हैं, इसके करीब-करीब ये गोल्ड प्राइस आ जानी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।